Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. बाय करूं या सेल करूं? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। लोगों को शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को समझने में। तो आज हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप शेयर मार्केट में न्यू हो तब भी आपको समझ आ जाएगा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे इनमें ट्रेड किया जाता है और क्यों लोग शेयर्स की जगह फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ज्यादा ट्रेड करते हैं। सबसे पहले तो जिनको शेयर मार्केट के बेसिक्स नहीं पता उनको आई वुड रिकमेंड कि आई बटन पे क्लिक करके पहले ये वीडियो देख लो, फिर इस वीडियो को देखना ताकि आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाए और इस वीडियो का आप मैक्सिमम आउटपुट ले सको। तो आइए शुरू करते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर नथिंग बट अ टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स। यू माइट बी थिंकिंग यार पहले ही दो वर्ड्स का मतलब नहीं पता, एक और नया वर्ड और बता दिए डेरिवेटिव्स। तो पहले हम जानते हैं डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। एज पर डेफिनेशन, डेरिवेटिव इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है, उसको वैल्यू मिल रही है किसी और एसेट से। शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं, इनको बाय सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको ये 500 का नोट दे तो आप नहीं लोगे, लेकिन ये 500 का नोट दे तो आप ले लोगे। है तो दोनों ही कागज के टुकड़े, फिर इस पीस ऑफ पेपर की वैल्यू ज्यादा क्यों है? क्योंकि इस पे गवर्नर ऑफ इंडिया ने साइन किया हुआ है। तो ये नोट हो गया डेरिवेटिव और गवर्नर ऑफ इंडिया के साइन हो गए अंडरलाइंग एसेट। अगर इस नोट पे गवर्नर ऑफ इंडिया के साइन नहीं होते तो आप इसे इस नोट की तरह फाड़ कर फेंक देते। अब आपको ये समझ आ गया कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है और वो अपनी वैल्यू डिराइव करे किसी और चीज से, उनको बोलते हैं डेरिवेटिव्स। एक और एग्जांपल, कोविड के टाइम हॉस्पिटल्स में, वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन्स दी जाती थी, तो उसके लिए टोकन्स बांटे जाते थे। हर दिन कुछ नंबर ऑफ टोकन्स दिए जाते थे, फिर सीरियल नंबर वाइज वैक्सीन दी जाती थी। तो देखा जाए तो उन टोकन्स की वैल्यू कुछ नहीं है, वो महज 1-2 रुपए का प्लास्टिक का टुकड़ा है, लेकिन उस प्लास्टिक के टुकड़े की वैल्यू, उस टोकन की वैल्यू एक वैक्सीन जितनी है, क्योंकि अगर आपके पास वो टोकन है तो आपको वैक्सीन मिल जाएगी। ये हो गया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स 4 टाइप के होते हैं: फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हम ट्रेड कर सकते हैं और फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स लगभग सिमिलर होते हैं। पहले हम देखते हैं कि फॉरवर्ड्स क्या होते हैं, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स अज्यूम एक किसान है, उसकी चावल की खेती है और आज चावल का प्राइस है 50 रुपए किलो, लेकिन उसके चावल अभी रेडी नहीं है, उसकी फसल 2 महीने बाद तैयार होगी। लेकिन किसान को आज ये डर है कहीं 2 महीने बाद चावल का प्राइस कम ना हो जाए। और एक ट्रेडर है जिसको ये डर है कहीं 2 महीने बाद चावल का प्राइस बढ़ ना जाए। तो ऐसे में ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि 2 महीने बाद चावल का प्राइस कुछ भी हो, ये आज के प्राइस में ही डील करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट आज साइन हो रहा है, लेकिन डील एग्जीक्यूट 2 महीने बाद होगी, चावल डिलीवर 2 महीने बाद होंगे। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को बोलते हैं फॉरवर्ड्स। जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स फिजिकल फॉर्म में होते हैं, 1 to 1 होते हैं, तो उन्हें फॉरवर्ड्स कहा जाता है। और जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स शेयर मार्केट में होते हैं तो उन्हें फ्यूचर्स कहा जाता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं होती। 2 पार्टीज आपस में मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो इसमें डिफॉल्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये रिस्क फ्यूचर्स में नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर्स में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है जिसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी। सेबी ये ध्यान रखता है कि दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें। फ्यूचर्स में सेलर सामान की डिलीवरी दे और बायर टाइम पे पेमेंट करे, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टॉक एक्सचेंज की होती है। अब हम इसकी शेयर मार्केट में एप्लीकेबिलिटी देखते हैं। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेट्स अज्यूम आप टाटा मोटर्स की शेयर्स खरीदना चाहते हो, तो इसके लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए
अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। लेट्स से आपने टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीद लिए। लेट्स अज्यूम टाटा मोटर्स का आज एक शेयर का प्राइस है 600 रुपये का और आपने 1000 शेयर्स खरीद लिए, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 6 लाख रुपए की। अब मान लो कुछ दिन बाद टाटा मोटर्स का 600 रुपये का शेयर बढ़कर हो गया 700 रुपये का, तो एक शेयर 100 रुपये से बढ़ गया, तो आपको प्रॉफिट हो गया 1000 शेयर्स पे 1 लाख रुपए का। अब अगर आप इन शेयर्स को बेचते हो तो आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा। अब हमेशा शेयर मार्केट में प्रॉफिट तो नहीं हो सकता है टाटा मोटर्स का शेयर गिर जाए, 500 पे आ जाए, 400 पे आ जाए, 300 पे आ जाए। लेट्स से टाटा मोटर्स का 600 रुपये का शेयर हो गया 400 रुपये का, तो टाटा मोटर्स का एक शेयर 200 रुपये से गिर गया। 1000 शेयर्स के हिसाब से आपको लॉस हो गया 2 लाख रुपए का। अब क्या करें, इस लॉस से कैसे बचा जाए? तो यहाँ से शुरू होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट। लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक टर्म होती है हेजिंग। हेजिंग मतलब लॉस को प्रोटेक्ट करना। इस लॉस को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू। टाटा मोटर्स के एक शेयर का प्राइस था 600 रुपये। अब हम टाटा मोटर्स के शेयर लेने की जगह उसके ऑप्शंस ले सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, ऑप्शन एक डेरिवेटिव है जो अपनी वैल्यू किसी और चीज से डिराइव करता है। किसी और चीज से मतलब हमारे एग्जाम्पल में टाटा मोटर्स का ऑप्शन अपनी वैल्यू टाटा मोटर्स के शेयर से डिराइव करेगा। अब आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मेरे को टाटा मोटर्स का शेयर लेना है तो मैं उसका शेयर लूँ ना, मैं उसका ऑप्शन क्यों लूँ? तो उसका आंसर ये है कि ऑप्शन लेने से आप अपने शेयर मार्केट के लॉस को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हो। कैसे? ऑप्शंस लेने के लिए आप एक छोटा सा अमाउंट पे करते हो। हमारे एग्जांपल में टाटा मोटर्स के एक शेयर का प्राइस था 600 रुपये और आपको इसके ऑप्शन का प्राइस 10-15 रुपये मिलेगा। ऑप्शन का प्राइस शेयर्स के प्राइस से काफी कम होता है और ऑप्शंस आपको लॉट में मिलते हैं। लॉट मतलब a bunch of शेयर्स, कुछ शेयर्स का एक गुच्छा। तो अगर आपको टाटा मोटर्स के ऑप्शन चाहिए, अगर आपको टाटा मोटर्स के ऑप्शंस लेने हैं तो आपको उसका कम से कम एक लॉट तो लेना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम टाटा मोटर्स के एक लॉट में 1000 शेयर्स आते हैं। 1000 शेयर्स हम अपने एग्जाम्पल को इजी करने के लिए ले रहे हैं ताकि आपको कैलकुलेशन आसानी से समझ आ जाए। रियलिटी में टाटा मोटर्स के एक लॉट का साइज कुछ और हो सकता है और ऑप्शन का प्राइस है 15 रुपये। तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 1000 शेयर्स इंटू 15 रुपये यानी कि 15,000 रुपये। इसको आप एक तरीके से प्रीमियम समझ सकते हो। आपने शेयर्स की बुकिंग कराई, जैसे आप इंश्योरेंस में प्रीमियम पे करते हो और इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाता है। ऐसे ही सेम ऑप्शंस में भी होता है। आपने एक लॉट ले लिया 15,000 रुपये का। अब फ्यूचर में लेट्स से 1 महीने बाद आपके पास ऑप्शन होगा कि चाहे शेयर का प्राइस बढ़े या कम हो, आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको उसे आज के प्राइस में, हमारे एग्जाम्पल में आज टाटा मोटर्स के एक शेयर का प्राइस है 600 रुपये, तो उसे आज के प्राइस में खरीदना है या नहीं। अब मान लो 1 महीने बाद टाटा मोटर्स का शेयर 600 रुपये से 400 रुपये हो गया। अगर आपने टाटा मोटर्स के 1000 शेयर्स लिए होते तो आपको 2 लाख रुपए का लॉस हो जाता, क्योंकि आपने टाटा मोटर्स के ऑप्शंस लिए थे। 15,000 रुपये देके आपने शेयर्स की बुकिंग की थी। तो अब आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको टाटा मोटर्स के शेयर्स जो 600 रुपये से घट के 400 रुपये हो गया है उसे पहले के रेट में लेना है या नहीं। तो जो शेयर 600 रुपये से घट के 400 रुपये हो गया है, आप उसे पहले के प्राइस में 600 रुपये में ऑब्वियसली नहीं लोगे। तो आपने जो 15,000 रुपये का प्रीमियम पे किया था, बस आपको उतना ही लॉस होगा। अगर आपने टाटा मोटर्स के शेयर्स लिए होते तो आपको 2 लाख रुपए का लॉस हो जाता। तो ऐसे हम हेजिंग करके, हेजिंग के थ्रू अपने लॉस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत सही है यार, अब तो तेरा भाई ऑप्शन ही लेगा। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। अब इसका अपोजिट देखते हैं। टाटा मोटर्स का 600 रुपये का शेयर बढ़कर हो गया 700 रुपये का। अब आपके पास ऑप्शन है कि आपको 700 रुपये का शेयर पुराने रेट में यानी कि 600 रुपये में खरीदना है या नहीं। तो ऑब्वियसली आप खरीदोगे। 1000 शेयर्स के हिसाब से 100 रुपये एक शेयर पे प्रॉफिट हुआ, तो आपको टोटल प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपए का। लेकिन 15,000 रुपये आप प्रीमियम पे कर चुके हो ऑलरेडी ऑप्शंस बाय करते टाइम।
तो ये 15,000 रुपये का प्रीमियम आपने पे किया था अपने लॉस को कम करने के लिए। तो ये एक तरीके से बुकिंग अमाउंट था जो रिफंड नहीं होगा। तो आपका जो नेट प्रॉफिट हुआ वो हुआ 1 लाख माइनस 15,000 यानी कि 85,000 रुपीज़। अगर आप डायरेक्टली शेयर्स बाय करते तो आपको पूरे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता, लेकिन ऑप्शंस के केस में आपको 85,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अगर ऑप्शंस आपके लॉस को कम कर सकते हैं तो एट द सेम टाइम ये आपके प्रॉफिट को भी कम कर सकते हैं। फ्यूचर एक लीवरेज प्रोडक्ट है। अब ये लीवरेज क्या होता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। टाटा मोटर्स के एक शेयर का प्राइस है 600 रुपये। अगेन आपको 1000 शेयर्स खरीदने हैं तो आपको 6 लाख रुपए चाहिए होंगे। एंड लेट्स से 1 महीने बाद 2 महीने बाद 600 रुपये का शेयर बढ़कर हो गया 700 रुपये का, तो 100 रुपये के हिसाब से 1000 शेयर्स पे आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो शेयर्स के केस में आपको 1 लाख के प्रॉफिट के लिए 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, लेकिन फ्यूचर्स के केस में आपको इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। फ्यूचर्स में आपको लीवरेज मिल जाती है। ब्रोकर्स आपको लीवरेज दे देते हैं, वो एक तरीके से आपको पैसे दे देते हैं ट्रेड करने के लिए। जनरली 80 to 90% अमाउंट आपको लीवरेज मिल जाता है और आपको सिर्फ 10 to 20% अमाउंट ही चाहिए होता है ट्रेड करने के लिए। लेट्स अज्यूम आपको 1000 शेयर्स खरीदने हैं लेकिन आपके पास 6 लाख रुपए नहीं है, आपके पास सिर्फ 60,000 रुपये हैं। तो अब आप क्या करोगे? या तो आप 1000 की जगह 100 शेयर्स खरीद लो और जब 600 रुपये का शेयर बढ़ के 700 रुपये होगा तो आपको 100 शेयर्स पे 100 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा, अगर आप टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स खरीदते हो, फ्यूचर्स आपको हमेशा लॉट में मिलते हैं। लेट्स अज्यूम एक लॉट में 1000 शेयर्स आते हैं, तो 1000 शेयर्स के हिसाब से लेट्स से आपने 10% अमाउंट पे किया, 6 लाख का 10% यानी कि 60,000 और बाकी के 5,40,000 ब्रोकर दे देगा। तो अब मान लो 2 महीने बाद 600 रुपये का शेयर बढ़कर हो गया 700 रुपये का, तो एक लॉट के हिसाब से 1000 शेयर्स पे आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया और आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 60,000 रुपये की। अगर आपने 60,000 के शेयर्स खरीदे होते तो आपको सिर्फ 10,000 का प्रॉफिट होता, लेकिन क्योंकि आपने फ्यूचर्स लिए थे तो लीवरेज की हेल्प से 60,000 की इन्वेस्टमेंट से ही आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो फ्यूचर्स अट्रैक्टिव इसलिए लगते हैं क्योंकि इसमें कम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। बट लेट्स सी द फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन। मान लो 2 महीने बाद 600 रुपये का शेयर हो गया 400 रुपये। अब अगर आपने टाटा मोटर्स के शेयर्स लिए होते, 100 शेयर्स लिए होते, तो आपको 200 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये का लॉस होता। लेकिन अगर आपने फ्यूचर्स लिए हैं तो एक लॉट के हिसाब से 1000 शेयर्स पे 200 रुपये के अकॉर्डिंग आपको 2 लाख रुपए का लॉस हो गया। आपने लगाए थे 60,000, आपको लॉस हो गया 2 लाख रुपए का, और ये लॉस कितना भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपने शेयर्स लिए होते तो आपका कैपिटल था 60,000 रुपए का, तो उसमें आपका मैक्सिमम लॉस 60,000 तक ही हो सकता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आई होप आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन समझ आ गए होंगे और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए या नहीं ये भी समझ आ गया होगा। एंड एज आई ऑलवेज से, अगर आप एक एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं हो तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। एंड सॉरी गाइज, आई नो वीडियो बहुत लेट आ रही है बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिलेंगी। एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।